नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र और अनंत शक्तियाँ और सिद्धियों की। दोस्तों, इसमें बहुत सारा मिथ भी है, सत्य भी है। और जो आप लोगों ने सुन रखा है उसमें बहुत कुछ मिथ सुन रखा है, बहुत कुछ सत्य रखा है। अब आपको पता नहीं चलता कि क्या सत्य है और क्या मिथ है। और आप एक उलझन में रहते हैं कि असली बात क्या है, असली चीज़ क्या है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को कुछ सच बताना चाहूँगी, कुछ कुछ अंदर की बातें जो आपने नहीं सुन रखी होंगी वो भी बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये इतना छोटा टॉपिक तो नहीं कि इस तरीके की 15-20 मिनट की वीडियो में समा जाए। तो लेकिन फिर भी जितना कोशिश करते हैं, जितना आप लोगों को बता पाएँ उतना बताने की कोशिश करते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, थर्ड आई हमारा आज्ञा चक्र छठवां चक्र है शरीर में। तो इसको आप लोग, ये एक रहस्य बना हुआ है। एक ये हम लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है, एक रहस्य भी है। एक कहा जाए तो ये मिस्ट्री की तरह है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग अलग है। हर किसी के लिए इसमें अलग अलग वो उसकी जो है, कहा जाए उसका एक्सपीरियंस, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हर किसी को अलग अलग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, हर किसी को या किसी को नहीं भी प्राप्त होती हैं। और हर किसी के साथ अलग अलग होता है, इसलिए हर कोई अलग अलग बताता है। तो जो बिगनर होता है, जो यहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो सुनता है और भ्रमित हो जाता है कि ये बात क्या है। और कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, ये भी सच है। तो दोस्तों, क्या हमें आज्ञा चक्र की सबसे पहली बात तो मैं एक साधक की ये करूँगी कि साधक कहता है कि आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे लगाएं, आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें और आज्ञा चक्र पे जो है काम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज्ञा चक्र पे काम करने से पहले यदि आपका मेंटोर, आपके गुरु सही होंगे तो वो कहेंगे आज्ञा चक्र के चक्कर में मत पड़ो, पहले जो है काम नीचे से चक्रों पे शुरू करो। तो ये क्यों कहा जाता है, आज मैं ये सारी बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आज्ञा चक्र पे हम सब की, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे अच्छी खासी एनर्जी होती ही है। क्योंकि हमारा ये देश जो है ऐसा धर्म कर्म वाला देश है। ऐसा ऐसा हम लोग मतलब ऐसे एनर्जीज़ के साथ पूजा पाठ में और मंदिर में, और वैसे हम लोग मतलब रिचुअल्स में भी हमारे भगवान और देवी देवता शामिल रहते हैं। और हम लोग ऐसे लोग हैं, या ये कहा जाए हमारी सनातन पद्धति ऐसी है कि हम लोग देवताओं के साथ ही जीते हैं। हम लोग देवताओं के हर हमारा त्यौहार, हर चीज़ हमारा जो है पूजा पाठ देवी देवता के अलावा, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे सारे त्योहारों में सारे रिचुअल्स हमारे ऐसे ही हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो थोड़ा भी धार्मिक है, थोड़ा सा भी उसके अंदर ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति है, तो उसके आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में अच्छी खासी एनर्जी पहले से ही होती है। तो फिर आपको मना क्यों किया जाता है? फिर आप ये कहोगे कि पहले से एनर्जी है तो हमें मना क्यों किया जाता है, या कुछ लोग जो होते हैं वो हमें मना क्यों कर देते हैं कि आप ऐसे ऐसे मत खेलो, इस तरीके से मत रहो। तो उसके पीछे का रहस्य ये है कि यदि आपके भीतर विकार भरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए जो नीचे के तीनों चक्र हैं ये संसार के हैं, ये ऐसा आप सब जानते ही हो, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये चक्र जो हैं, और हार्ट चक्र सेंटर का जरूर है, लेकिन इसमें भी विकार हैं। तो हार्ट से ऊपर उठते हैं वैसे वैसे विकार हमारे कम होते हैं, ख़त्म होते हैं। बाकी नीचे के चारों चक्रों में कहा जाए कि हार्ट भी अनब्लॉक और वो उस तरीके का होता है। हार्ट को भी जो है नीचे के चक्रों को जागृत करना, बैलेंस करना मुश्किल होता है। ऊपर के चक्र जो हैं बैलेंस हो जाते हैं, जागृत भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये आप लोग एक मिस्ट्री की तरह है, हो जाते हैं ये। लेकिन नीचे के चक्रों पे काम करना, नीचे के चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें विकार रहते हैं। अब मान लीजिए कि हम जो है, कोई शराबी है और उसको करोड़ रुपए मिलने हों,
किसी शराबी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको गलत सट्टा वट्टा खेलने की आदत है, गलत तरीके की आदत है, उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हो, तो और अगर उनके पिताजी समझदार हैं तो वो क्या कहेंगे कि पहले इसको सुधारो, इसकी आदत सुधारो, तब इसके हाथ में पैसा दो, नहीं तो ये पूरा पैसा जो है बेकार कर देगा, शराब पी के या नशेबाजी करके या सट्टा खेल के ख़राब कर देगा। और यदि मतलब मान लीजिए बच्चा जिद पे ही अड़ जाए कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो उल्टे सीधे तरीके अपनाने लगे, वो गलत सलत काम करने लगे कि वो उसका हक है, उसे मिलना ही चाहिए या कैसे भी करके, तो वो भाई ले लेगा, तो उसके बाद वो करेगा क्या? उसके बाद आप सब समझदार हैं कि वो क्या कर सकता है उन पैसों का। जो विकारों में घिरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को यदि पैसा मिल जाए तो वो क्या करेगा? वही हाल हम लोगों का है कि यदि हमारी एनर्जी नीचे के चक्रों पे है और हमने ऊपर के चक्रों पे काम करके जागृत कर लिया अपने आप को, तो हमारी जितना भी जागरण है, जो भी हमारी शक्तियाँ हैं, वो सब विकारों में यूज़ हो जाएंगी। जैसा कि हमें अगर धन की बहुत लालसा है तो हम उल्टे सीधे तरीके से टोना टोटका ये वो जैसे होते ही हैं इस फील्ड में भी लोग, आप सब जानते ही हैं। तो हमें बस पैसों से प्यार है, हमें किसी की सेवा से, किसी चीज़ से प्यार नहीं, हमें सिर्फ पैसों से प्यार है। या फिर हमारे पास शक्तियाँ आ गई हैं तो हमें उल्टे सीधे काम करने का ऐसा रहता ही है। तो दोस्तों, जो गुरुजन होते हैं, जो थोड़ा भी आपका मेंटोर भी है अगर समझदार है, तो वो कहेगा आप नीचे के चक्रों से काम करना शुरू करो, क्योंकि मुश्किल तो वही है, जितना भी कठिन काम है वो वही है, ऊपर के चक्र तो हो जाते हैं। जब आपके नीचे के चक्र अलाइंड हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका ऊपर के चक्र अपने आप ही काम करने लगेगा, ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल काम है नीचे के चक्रों पे काम करना। अब रही बात थर्ड आई की, तो थर्ड आई पे फिर भी चलिए, आप लोगों ने नीचे के चक्रों पे, मैं मान के चल रही हूँ कि इतने दिनों से आप कर रहे हैं, आपने कर ही लिया होगा काम। यदि आप चक्रा बैलेंसिंग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप खुद से चक्रा बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह करें, क्योंकि यूट्यूब पे है तो चीज़ें, लेकिन आपके लिए एक जंप नहीं है, एक जो है, एक कहा जाए कि इक्विपमेंट टाइप का कुछ नहीं मिलता है इसमें यूट्यूब में, तो आप को वो एनर्जी नहीं फील होती। यदि आप खुद के लिए सफिशेंट नहीं है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद की मेरी जो क्लासेस होंगी वो चक्रा बैलेंसिंग की ही होंगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है और आपकी फ्रिक्वेंसी मुझसे मैच करती है तो आप कर सकते हैं काम। मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको जो है उसमें आपको बाकी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद कर लीजिए, कोई इसमें समस्या नहीं है, हो जाता है खुद से भी, लेकिन उसमें उसके लिए जो है समय और पेशेंस कहा जाए और एनर्जी बहुत मतलब चाहिए होती है। एक होता है कि आप खुद से पढ़ रहे हैं, एक होता है कि आपने ट्यूशन लगवा लिया, कोई टीचर है जो, या स्कूल में बड़े से आप जा रहे हैं, तो बस उस चीज़ का फ़र्क होता है। बाकी कोई कर सकता है खुद से भी, मैं इसको मना नहीं करती हूँ, कर सकता है, मेहनत करे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ थर्ड आई की बात करें हम, तो थर्ड आई पे एनर्जी जब आती है तो शुरुआती दौर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो है कहा जाए कि आपकी बातें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। पहला सिम्टम तो यही है कि बातें, चीज़ें जो है आप सोचते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है तुरंत। दूसरा क्या है कि अब आप ये देखो ना कि दुनिया मैनिफेस्टेशन के चक्कर में कितनी पागल है, लेकिन अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से अपने ऊपर काम कर लेंगे तो आप इधर सोचेंगे उधर काम हो जाएगा। और लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जिन लोगों को इस तरीके से होने लगता है उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि एनर्जी तो हमारी ही काम कर रही है ना। फिर थर्ड आई पे लॉक लगाना, थर्ड आई की एनर्जी को कंट्रोल करना, वो भी आपको सीखना होता है, वो ऐसे नहीं होता। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि आपके पास पैसा है, आप खर्चते जा रहे हैं, व्यर्थ में ही खर्चते जा रहे हैं, ऐसा है। अब रही बात कि आपकी थर्ड आई पे ये शुरुआती सिद्धियाँ, शक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पहली चीज़ तो ये है, मैनिफेस्ट हो जाएगी, चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अगम दिखने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आने वाला जो समय है, किसी को 5-10 मिनट आगे की चीज़ें दिखती हैं, किसी को
2-3 महीने आगे की चीज़ें दिखती हैं, किसी किसी को 2-3 दिन आगे की चीज़ें दिखती हैं, किसी किसी को बहुत लंबा दिखता है, बहुत आगे आगे की चीज़ें वो देख सकता है। तो वो कैसे देखता है, किसी को, अब ये अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को होती है, किसी किसी को स्वप्न में दिखती है, किसी किसी को ध्यान में दिखती है और किसी किसी को सिर्फ एहसास होता है। अब ये आपकी एनर्जी के ऊपर है कि आप किस तरीके की शक्ति को इम्प्रूव कर पा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि स्वप्न में दिखना तो आप सबको पता ही है, ध्यान में दिखना जो लोग ध्यान करते हैं उनको भी पता होगा कि ध्यान में चीज़ें किस तरह से दिखती हैं। अब रही बात इसकी अनुभव की, कि जैसे आपको फील आ रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आपको फील आ रहा है कि यार ये काम हम करने जा रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा ऐसा से फील आने लगता है। कि इस तरह से धीरे धीरे पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी आने लगता है कि ये बंदा वहाँ जा रहा है, इसको देखना ऐसे हो जाएगा, या ये वहाँ जा रहा है, इसका आज काम खूब बढ़िया बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही कुछ दिखने लगता है। तो ये भी थर्ड आई की ही शक्ति है। फिर उसके बाद थर्ड आई की शक्ति क्या है, ये शुरुआती शक्तियाँ हैं। इसके बाद थर्ड आई की शक्ति क्या है कि इसमें आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, मतलब चीज़ें, मतलब घटनाएं नहीं, आपको यहाँ सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसमें कि नेगेटिविटी, भूत प्रेत, आपने सुना होगा कि जिनकी थर्ड आई जागृत हो जाती है उनको भूत प्रेत दिखने लगता है। ये बात सच है, दिखने लगते हैं, नीचे की चीज़ें दिखने लगती हैं। वो कैसे दिखती हैं, वो जाहिर सी बात है कि जिनको भूत प्रेत दिखता है उनको लोगों का ऑरा भी दिखने लगता है, और उनको जो है ऑरे में किसी के क्या है उनको ये भी दिखने लगता है, क्योंकि ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव वो ऑरे में होती है। तो वो देख के बता सकता है कि इसका ऑरा मणिपुर से दबा हुआ है। इस जैसे कि उसने किसी को स्कैन किया, देखा, उसने देखा इसका, इस बंदे का ऑरा मणिपुर से दबा हुआ है, तो इसको पेट की दिक्कतें होंगी। किसी का और हार्ट से दबा हुआ है तो इसको इमोशनल दिक्कत होगी। ऐसे ऐसे बंदा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि किसी ने बता दिया, अच्छा उसने देखा, आपको बता दिया कि आपको ये परेशानी होगी शरीर में, या आपकी ऐसे ऐसी कुछ सिम्टम उसने बताया, आप बड़े इंटरेस्ट, अरे इसने कैसे बता दिया, ये तो जादू है। वो जादू तो खैर आप कह सकते हैं जो इस फील्ड में नहीं है वो, उनके लिए तो वो कह सकते हैं जादू है, लेकिन ये जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर काम करेंगे, सीरियसली काम करेंगे तो आपका भी जागृत हो जाता है और ऐसा पता लगने लगता है। तो व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को जिनको भूत प्रेत दिखने लगते हैं उनको ऑरा भी दिखता है लोगों का, और उनको ऑरे में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी दिखती है, और नेगेटिविटी है किसी को किसी किस्म का कोई मतलब ये भूत प्रेत वाली कोई ऐसी समस्या है वो भी वो देख पाते हैं कि इसका ऑरे में यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, टोने टोटके जिसको कहा जाए किया धरा, वो भी वो लोग ऐसे लोग देख पाते हैं और इजीली बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पे बात की जाए तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो आने वाले समय में और चीज़ें अनफोल्ड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।